नमस्कार दोस्तों, बुक ऑडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे सरिता और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं पूनम अहमद जी की कहानियों का संकलन कभी अपने लिए। इसी श्रृंखला में आज की कहानी का नाम है आज की लड़की। तो बने रहिए मेरे साथ और सुनते रहिए बुक ऑडियो। ऑफिस के लंच टाइम में 30 वर्षीय खुशबू खाना खाते हुए अपने सहयोगी दोस्तों के साथ गप्पे मार ही रही थी कि उसका मोबाइल बज उठा। उसने झटपट फोन उठाया और सुनकर कहा, ओह नो, हम आज ही निकलेंगे। मैं अभी निकल रही हूँ। यश, तुम भी फौरन घर पहुंचो, जो भी फ्लाइट जल्दी मिल जाए। मैं घर पहुंचने तक रास्ते में ही टिकट बुक करा लूंगी। उसने अपना खाना भी खत्म नहीं किया था। टिफिन वापस बंद कर दिया। सबने पूछा तो खुशबू ने बताया, पापा जी को पैरालिसिस का अटैक हुआ है। एक मैरिज में चंडीगढ़ गए हुए थे ना, वहीं पर हुआ। अभी मैं भागती हूँ, बाकी बाद में बताऊंगी। बाय। अपने बैग समेटे हुए उसने अपने बॉस अनिल को फोन पर ही सब जल्दी जल्दी बताकर छुट्टी मांगकर फोन रख दिया। उसने टैक्सी में बैठते ही लैपटॉप खोलकर टिकट बुक किए। अभी 2 बज रहे थे। 6 बजे की फ्लाइट मिल गई थी। पवई से घर पहुंचते हुए ही चंडीगढ़ में रिश्तेदारों से पापा का हाल चाल पता करते हुए कई बातें पूछी। वो बेचैन थी। पिता तुल्य ससुर जी की तबीयत के बारे में सोचते ही आंखें बहती जा रही थी। कैसे हो रहा होगा सब? कैसे होंगे पापा? खुशबू यश से पहले ही घर पहुंच गई थी। फौरन अपनी और उसकी पैकिंग करी। पुरानी मेड सुषमा को फोन पर सब बता दिया। यश बदहवास सा घर पहुंचा। खुशबू को देखते ही उसकी आंखें भर आई। खुशबू ने उसे गले लगा लिया, उसके कंधे थपथपाए और कहा, बस हम निकल रहे हैं, पैकिंग हो गई है। यश के हाथ पांव फूले हुए थे। खुशबू ने टैक्सी बुक की और दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल गए। फ्लाइट में बैठकर भी यश परेशान था। पापा कैसे होंगे? उनकी देखभाल कौन कर रहा होगा? उनकी देखभाल की किसे फुर्सत होगी? आंखें बार बार भर आती। उसके बंद आंखों के कोरों से बहती नमी भला खुशबू से कैसे छुप सकती थी? वो भी पति की चिंता देखकर व्याकुल थी। अभी तो पिछले साल ही यश ने अपनी माँ को खोया है। अभी तो घर उनके जाने के दुख से उभरा भी नहीं है कि पापा की बीमारी का ये झटका। चिंता स्वाभाविक थी, पर कमजोर पड़ने का, घबराने का समय कहाँ था। खुशबू ने मन ही मन पूरी प्लानिंग कर ली थी। वो जानती थी कि यश घबरा जाता है। बहुत नरम दिल है, इकलौता बेटा है, खूब नाजो नखरों से पला है। उसने कहाँ कभी जटिल परिस्थितियों का सामना किया है। खुशबू को अचानक सासू माँ की याद आई तो उसकी आंखें भी भर आई। छोटा सा परिवार था, 4 जनों का। उसका यश से प्रेम विवाह था। कितना प्यार था चारों में। यश व खुशबू दोनों ही अच्छे पदों पर हैं। घर में खुशहाली है। चंडीगढ़ पहुंचकर यश और खुशबू शेखर के हालत देखकर रो पड़े। हमेशा चुस्त दुरुस्त और प्रसन्न चित रहने वाले शेखर हॉस्पिटल में असहाय से लेटे थे। खुशबू ने यश से कहा, विवाह में आए रिश्तेदारों से यहाँ घर भरा पड़ा होगा। हम यहाँ पापा जी को लेकर नहीं रह सकते। पापा जी को फौरन एयर एम्बुलेंस से मुंबई ही ले जाएंगे। यश भी सहमत था। हॉस्पिटल की सारी आवश्यक प्रक्रिया से निपटकर रिश्तेदारों को उनके देखभाल के लिए हाथ जोड़कर धन्यवाद देते हुए यश और खुशबू पापा को लेकर मुंबई आ गए। उन्हें हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। इलाज फौरन शुरू हो गया था। लकवाग्रस्त शरीर को ठीक होने में समय लगना था। कुछ दिनों बाद जरूरी निर्देशों के साथ शेखर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। खुशबू ने एक मशहूर एजेंसी से संपर्क किया। रात और दिन के लिए 2 वार्ड बॉय चाहिए थे। घर की सफाई के लिए लताबाई सुबह आती थी। खाने और बाकी के ऊपर के कामों के लिए नियुक्त सुषमा ही खुशबू के ऑफिस से आने तक रुकती थी। यश को अपनी जीवन संगिनी पर हमेशा गर्व रहा है।
अब भी खुशबू पापा के लिए सारी सुविधाओं का प्रबंध करते देख यश का मन पुलकित हो उठा था। सब प्रबंध हो गया तो यश ने खुशबू से कहा, पापा को छोड़कर जाना अजीब सा लग रहा है। माँ होती तो। हाँ, ये चिंता तो रहेगी, पर यह बीमारी एक दिन में तो ठीक नहीं होगी। लंबा इलाज चलेगा। ऑफिस छोड़कर हम घर भी तो नहीं बैठ सकते ना। जॉब तो करना ही है। पापा के लिए सारी सुविधाएं, डॉक्टर, सबको प्रबंध करने में करीब 1.5 लाख रुपए हर महीने चाहिए होंगे। बाकी के खर्च भी हैं। हम दोनों इतनी अच्छी जॉब छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। हमें मिलजुल कर ही मैनेज करना होगा। फिलहाल पापा को हर सुविधा देना हमारी पहली प्राथमिकता है। पापा को स्वस्थ करना है, बस। यश को खुशबू की बातों में काफी सच्चाई और व्यवहारिकता दिखी। उसे खुशबू पर बहुत प्यार आया। खुशबू के विचारों का वो हमेशा ही कायल था। वो उसे देखता हुआ यही सोच रहा था कि कितनी हिम्मती है ये। मैं तो कई बार बातों से तनाव में आ जाता हूँ, पर ये कितनी हिम्मत रखकर सब मैनेज कर लेती है। पहले इसने माँ की कितनी सेवा की, अब पापा की हर बात पर ध्यान दे रही है। खुशबू की फोन पर चल रही वार्तालाप से ही यश की तंद्रा भंग हुई। खुशबू एजेंसी मैनेजर को सख्त शब्दों में कह रही थी, जो भी वार्ड बॉयज आएंगे आप उन्हें अच्छी तरह समझा कर भेजना। पेशेंट की देखभाल में जरा भी कमी न रहे। हमें एकदम ट्रेन लड़के चाहिए, ढीले ढाले सुस्त नहीं। दिन की ड्यूटी के लिए विजय और नाइट की ड्यूटी के लिए अनिल आया था। दोनों लड़कों के रंग ढंग, क्रियाकलाप खुशबू और यश ने ध्यान से देखे। भरपूर तसल्ली के बाद ही सुषमा को ढेर सारे निर्देश देकर दोनों ऑफिस जाने लगे। सुषमा को भी खुशबू ने कह दिया था, जब भी छुट्टी लेनी हो तो मुझे पहले से बता देना। मैं और यश उस दिन घर पर ही रहेंगे। हो सके तो वीकेंड पर ही छुट्टी लेना। सुषमा ने कहा था, जी दीदी, आप चिंता ना करें, मैं पापा की हर बात का ध्यान रखूंगी। विजय और अनिल अपनी ड्यूटी ठीक से कर रहे थे। घर एक बार फिर से अपने सामान्य ढर्रे पर चल रहा था। शेखर साफ नहीं बोल पाते थे। उठने बैठने में फिलहाल असमर्थ ही थे, पर बच्चों द्वारा हर तरीके से रखे जा रहे ध्यान से संतुष्ट थे। ऑफिस से आकर यश और खुशबू उनके आसपास ही रहते थे। खुशबू के माता पिता इस समय अमेरिका में रह रहे उसके भाई के पास रह रहे थे। फोन पर सबका संपर्क था। खुशबू छुट्टियों के बाद ऑफिस का काम संभालने में व्यस्त हो चुकी थी। सुंदर, स्मार्ट, प्रतिभावान, मेहनती खुशबू के गुण देखकर उसकी जूनियर मेधा उसके जबरदस्त फैन हो चुकी थी। पसंद तो उसे सभी करते थे, पर खुशबू के काफी उम्र दराज बॉस अनिल को ये मॉडर्न, कॉन्फिडेंट सी लड़की कम ही पसंद थी। पर बीमार ससुर के स्वास्थ्य के प्रति सजग खुशबू की बातें अब उन तक भी पहुंच रही थी, तो अब वे उसके प्रति अपनी राय कुछ बदल रहे थे। पहले कई बार उन्होंने चिढ़कर ही जानबूझकर खुशबू को ऑफिस में अनावश्यक काम बताकर देर तक रुकवाया था। पूर्वाग्रहों से ग्रसित अनिल का मन आज के कामकाजी लड़कियों को कुछ खास पसंद नहीं करता था। वे पुरुष प्रधान समाज का प्रतिनिधित्व करते थे। कुछ दिनों से विदेश में बसे अपने बेटों से दूरी के कारण या बढ़ती उम्र के कारण वर्किंग वुमेन के बारे में सोचते हुए उनके विचार बदलने लगे थे। अब उन्हें लड़कियों का मस्त मौला अंदाज कम बुरा लगने लगा था। मार्च का महीना था। ऑफिस में काम का जबरदस्त प्रेशर था। एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में अनिल और खुशबू की मीटिंग चल रही थी। तभी खुशबू के मोबाइल पर सुषमा का फोन आया। वो बोल रही थी, दीदी, पापा जी की कोई कजिन बहन अचानक आई है। पापा जी को अकेले देखकर गुस्सा हो रही है। अभी किसी शादी में आई है। तुम चुपचाप उसकी खातिरदारी करो। मैं बहुत बिजी हूँ, बस अपना काम करती रहो। आकर देखती हूँ। पापा का ध्यान रखना। फोन रखते ही खुशबू काम में डूब गई। अनिल के मन में आया, कमाल तो है आज की लड़की।
हर तरह से हर परिस्थिति का सामना करती है, सब कर सकती है। उस शाम खुशबू घर पहुंची तो उमा बुआ ने उसे देखकर माथे पर त्योरियां डाल ली। ये क्या बहू, शेखर अकेले पड़ा है और तुम आराम से आ रही हो, घर में भी कोई नहीं है। बुआ जी, पापा अकेले कहाँ हैं? इतने लोग तो हैं घर में। पर घर का तो कोई नहीं, परिवार ही छोटा है तो ज्यादा लोग कहाँ से दिखेंगे। कहकर खुशबू शेखर के पास जाकर उनके हाल चाल लेने लगी। किचन में सुषमा ने बताया, आज तो मैं परेशान हो गई दीदी, जब से बुआ जी आई हैं नचा कर रखा है, कभी कॉफी कभी चाय कभी कुछ, थक गई आज तो। फिर सुषमा ने अपने सिर पर हाथ मारा। ओह, आज तो पापा जी को जूस देना ही भूल गई। इस बात पर तो खुशबू का खून ही जल गया। यश आया तो बुआ जी उसे भी लताड़ने लगी। वो अपराधी सा सुनता रहा, किसी को कुछ कहने का उसका स्वभाव ही ना था। बुआ जी कह रही थी, शेखर का ध्यान रखना तुम्हारी ड्यूटी है और बहू का नौकरी करना इतना जरूरी है कि बीमार ससुर अकेला घर पर पड़ा रहे। इसी दिन के लिए बच्चों को पाला पोसा जाता है। दिन भर की व्यस्तता, थकान के बाद खुशबू ज्यादा देर तक अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख सकी। संयत स्वर में बोल ही पड़ी, हाँ बुआ जी, मेरा नौकरी करना बहुत जरूरी है। इस महानगर में एक की कमाई पर तो पापा को इतनी सुविधाएं देना संभव नहीं हो पाएगा। घर की ईएमआई है, 2 वार्ड बॉय हैं, 2 मैड हैं और भी खर्चे हैं। अब कुछ महीनों के लिए यहाँ रुक जाए तो हमें काफी सहारा हो जाएगा। बुआ जी को तो इस जवाब की आशा ही नहीं थी, सकपका गई। मैं कैसे रह सकती हूँ? तो फिर बात यही खत्म बुआ जी, कहकर खुशबू ने गंभीर दृष्टि बुआ जी पर डाली। उमा उससे नजरें ही नहीं मिला पाई। रात को बेडरूम में यश हंस पड़ा। कमाल हो तुम। हाँ यार, इस समय ऐसे रिश्तेदार नहीं आए तो अच्छा ही है। ऐसे रिश्तेदारों से निपटने में ही एनर्जी चली जाती है। हमारे पापा हमारी जिम्मेदारी है, यहाँ आकर उपदेश देने वाले रिश्तेदारों की हमें जरूरत नहीं। यहाँ रहकर कुछ संभाल ले तो बात है। पापा की देखभाल में कमी नहीं होगी, हमें उपदेशकों की जरूरत नहीं है। अगले दिन ऑफिस में लंच करते हुए खुशबू ने बुआ का किस्सा सबको सुनाया तो सब हंस रहे थे। मेधा ने कहा, खुशबू, मैं तो तुम्हारी फैन ही हूँ। मैं भी मैरिज के बाद ऐसे ही बोल्ड और स्ट्रॉन्ग बनूंगी। बुआ जी तो 2 दिन बाद ही विवाह अटेंड करके चली गई। जीवन फिर अपनी रफ्तार पकड़ने लगा था कि एक बार दिन की ड्यूटी करने वाला विजय छुट्टी पर था। एजेंसी ने उसकी जगह मनोज को शेखर की देखभाल के लिए भेज दिया था। शाम होते ही सुषमा फोन पर रुआ से स्वर में कहने लगी, दीदी, आज कुछ जल्दी आ पाओगी? उसके स्वर की घबराहट देखकर खुशबू पूरी तरह चौंक गई। पापा ठीक है ना? क्या हुआ? दीदी, वो जो नया लड़का आया है ना, दिन भर परेशान करता रहा है। अरे क्या हुआ? उसकी हरकतें सुबह से ही चुभ रही थी। वो सारा दिन घूर घूर कर देख रहा था। थोड़ी देर पहले पूछने लगा, कहाँ रहती हो? शादी हो गई? मेरे साथ रहोगी? मुझे तो तुम एक दिन में पसंद आ गई हो। शादी के लिए हाँ करो, नहीं तो अपनी कलाई काट लूंगा। दीदी, वो मुझे कुछ सरफिरा लग रहा है। मैं डर गई। उसे डांटा तो उसने सचमुच अपनी कलाई काट ली। अब उस पर बैंडेज लगाकर घूम रहा है। पापा जी के कारण घर छोड़कर भी नहीं जा सकती। दीदी, अब डर लग रहा है। क्रोध से कनपटियां लाल हो गई खुशबू की। कहा, घर पर सब अलमारियां तो लॉक्ड रहती हैं। तुम घर के दरवाजे के बाहर ही रुको। मैं और यश अभी पहुंचते हैं। मैं आकर ठीक करती हूँ उसे। 30 साल की तलाकशुदा सुषमा खुशबू के लिए परिवार के सदस्य की तरह थी। खुशबू ने टाइम देखा, 5 बज ही रहे थे। सबको अपनी नई परेशानी बताते हुए खुशबू तेजी से भागते भागते ही ऑफिस से निकली। बाकी काम कल आकर ही करती हूँ, कहकर वो जा ही रही थी।
तभी अनिल ने भी पूरा वाकया सुन लिया था। 5:30 बजे तक तो सब उठ ही जाते थे। खुशबू का आज कुछ पहले जाना अनिल को बुरा नहीं लगा। यश को फोन पर पूरी बात निकलते निकलते ही बताकर खुशबू ने उसे भी घर पहुंचने के लिए कहा। खुशबू घर में सुषमा के साथ ही सबसे पहले शेखर के पास गई। उनकी तबीयत देखी। मनोज का चेहरा देखते ही गुस्सा और नफरत से भर उठे खुशबू। यश भी उसी समय पहुंचा। उसने भी पहले शेखर को देखा, फिर मनोज को फटकारा। ये क्या हरकत की है आज? मनोज ने लापरवाही से कहा। कौन सी हरकत? खुशबू ने सुषमा की तरफ इशारा किया। इसे क्यों परेशान किया? मैंने कुछ नहीं किया। ये झूठ बोल रही है। अपना हाथ दिखाओ। मनोज ने फुल स्लीव्स की शर्ट पहनी थी। अब वो हिचकिचाया। यश ने खुद ही उसके स्लीव्स खींचकर ऊपर कर दी। एक हाथ की कलाई पर एक फ्रेश कट था जिस पर बैंडेड लगी थी। खुशबू ने फौरन फोन से उसके कलाई की फोटो खींची, फिर कहा, अब तुम चलो पुलिस स्टेशन। मनोज अब घबराया, बोला, मुझे चोट लगी है। दिन भर की मानसिक यंत्रणा के बाद यश और खुशबू की उपस्थिति से सुषमा को जो मानसिक संबल मिला, उससे सुषमा को बड़ी राहत मिली। वो भी चिल्लाई, यश भैया, दिन भर इसने मुझे बहुत परेशान किया। सुषमा के दिन भर की परेशानी का अंदाजा लगाते हुए खुशबू ने मनोज के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। मनोज को तो इसकी उम्मीद कतई नहीं थी। सुषमा के सब्र का बांध टूट पड़ा। उसने भी मनोज के चेहरे पर 2 थप्पड़ और लगाए। मनोज हिल गया। वो यश के पैरों में गिर पड़ा। साहब, गलती हो गई साहब, माफ कर दो। खुशबू ने कहा, अगर आज के बाद सोसाइटी में दिखाई भी दिए तो ऐसी सजा मिलेगी कि याद रखोगे। फिर उसी समय उसने सोसाइटी के चेयरमैन को पूरी बात बताते हुए कहा, मिस्टर भट्टाचार्य, मैं आपको उसकी एक फोटो भेज रही हूँ। ये आदमी कभी भी आसपास दिख जाए तो उसके खिलाफ केस करेंगे। सब वॉचमैन को भी इसकी फोटो भेज दीजिए। कहकर खुशबू ने अपने फोन से मनोज की फोटो ले ली। फिर उसने एजेंसी के मैनेजर को सारी बात बताकर कहा, अगर आज के बाद ऐसा कोई आदमी भेजा तो मैं आपकी एजेंसी बंद करवा दूंगी। उधर से मैनेजर सॉरी ही बोलता चला गया। यश कुर्राया, भागो यहां से, कभी दिखाई मत देना। मनोज तो पलक झपकते ही गायब हो गया। खुशबू ने कहा, अरे सुषमा, दिन में क्यों नहीं बताया? पहली हरकत पर ही बताना चाहिए था। दीदी, मुझे लगा जब मैं रिएक्ट ही नहीं करूंगी तो अपने आप ही समझ जाएगा। ये लोग ऐसे नहीं समझते। पहली बार में ही आवाज उठानी चाहिए। अब तुम घर जाओ और आराम करो। डिनर करते हुए यश ने कहा, आज के दिन तो चिंता हो गई खुशबू। पापा की हेल्थ, उस पर इस तरह के लोगों की हरकत। एक एक कर कभी हम लोग ही छुट्टी पर रहे क्या? ये हल नहीं है यश। पापा की हेल्थ में सुधार हो रहा है। यही लाइफ है। हम सब मैनेज करते हुए जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसे लोगों से डर कर इतनी मेहनत से संवारे अपने करियर को बिखरने दे। पापा ही हमें कितना स्ट्रांग और सफल देखना चाहते हैं, जानते हो ना। हम विपरीत परिस्थितियों में घबरा नहीं सकते। यश ने फिर मुस्कुराकर सहमति में सिर हिला दिया। अगले दिन सब ऑफिस में कल क्या हुआ सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे। खुशबू ने पूरी बात बताई। आलोचक और प्रशंसक सब उसे सम्मान से देख रहे थे। अनिल भी पूरी बात सुन रहे थे। अपने कैबिन में आते जाते उन्होंने खुशबू पर नजर डाली। वो अपने लैपटॉप पर झुकी काम शुरू कर चुकी थी। कमाल है आज की लड़की, सोचकर अनिल के होठों पर आज एक मुस्कान उभर आई थी। प्रशंसा, स्नेह, सम्मान से भरी एक निश्चल मुस्कान।